हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी प्लानर। तो पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखे थे फॉर क्लास 12 फिजिक्स। तो इसमें हम सेकंड यूनिट के देखते हैं जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसका एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर इफ द करंट गिवन है, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दी हुई है। आपको कुछ नहीं करना, आपको रिलेशन पता है करंट किसके बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में और करंट के बीच में, वो होता है I इक्वल्स टू एन क्यू ए वी डी। तो इससे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे मिलेगी, आई अपॉन एन क्यू ए। तो वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे, जो भी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं सारी स्टैंडर्ड में है, यानी सभी ऐसा यूनिट में दी गई हैं। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी मीटर पर सेकंड में। अब अगला न्यूमेरिकल लिया है मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू वायर। तो क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भी है, जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, 5-6 वीडियोस आएंगी, सारी वीडियोस देख के जाना, कल फिजिक्स के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपको आएंगे। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ वायर इन 2 मिनट्स इफ द करंट इज 0.3 एम्पियर। सबसे पहले गिवन लिखना होता है, गिवन क्या दिया है, करंट दिया है 0.3 एम्पियर का, टाइम दिया गया है 2 मिनट्स, हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। तो क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है, चार्ज इक्वल्स टू करंट टू टाइम होता है। तो करंट भी पता है हमें और टाइम भी पता है, तो 36 कूलम्स आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू एन ही पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उससे ही एन की वैल्यू निकल जाएगी, क्यू अपॉन ई, क्यू पता है हमें। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो आंसर आ गया आपका 2.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। आगे है रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। एक वायर है, उसका डायमीटर 0.01 मीटर है, उसके लेंथ 2 मीटर है और रेजिस्टेंस इतना है। रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। तो रेडियस कितना दिया है, जीरो, डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे डिवाइडेड बाई 2 करके, तो रेडियस निकाल लिया। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से हमने एरिया निकाल लिया। अब रो की वैल्यू को में हम पुट कर देंगे, आर ए बाई एल, आर की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, बाई एल लेंथ कितनी थी 2, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, उससे डिवाइड कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया रो की वैल्यू। आगे है रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। एक वायर थी जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम्स था, उसको हमने स्ट्रेच कर दिया डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। अब पता है हमें वॉल्यूम उसकी सेम रहेगी, और पता है हमें रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो R2 किसके बराबर हो जाएगा, R1 इंटू 2 का स्केयर। तो जो नया रेजिस्टेंस आया वो 5 इंटू 4 हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एक चीज़ करनी है, पहले देखना है कितना डबल किया, क्या किया गया, डबल किया गया, ट्रिपल किया गया या क्वाड्रपल किया गया। यहाँ पे डबल किया गया है, उसको मारना है एन, एन की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो आपको करना क्या है, एन का स्केयर करना है, यानी 2 का स्केयर 4, और जो रेजिस्टेंस आपको गिवन दिया होता है उसे मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20। तो इसका आंसर आएगा 20, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा 20। तो आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, आर इक्वल्स टू एन स्केयर इंटू जो पुराना वाला आर होगा, तो एन स्केयर डबल था तो उसका डबल का मतलब क्या होता है 2, तो 2 स्केयर इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 5 कितना होता है 20, तो इसका आंसर आएगा 20। अगर यहाँ पे ट्रिपल होता तो 3 का स्केयर 9 होना था, 9 इंटू 5 45, इसका आंसर आ जाता। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ कंजप्शन ऑफ बल्ब के ऊपर। बल्ब है एक जिसको 100 वाट पे रेट किया जा रहा है 220 वोल्ट पे। अगर उसको हमने 110 वोल्ट पे कनेक्ट किया हुआ है तो पावर कंज्यूम कितनी होगी। तो हमें पता है पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी के स्केयर के। तो जो नई पावर होगी यानी P2 होगी, वो क्या होगी, जो पुरानी पावर है यानी P1। अगर हम V2 बाई V1 का होल स्केयर कर दें तो हमें जो नई पावर है वो मिल जाएगी, क्योंकि P2 किसके बराबर हो जाएगी, फिर 100 हमें पुरानी पावर दी हुई है, और V2 कितना दिया है, V2 दिया है 110 एंड V1 हमें दिया है 220 क्वेश्चन में। तो उसका स्केयर, तो पावर नई पावर किसके बराबर हो जाएगी 100 इंटू 1/4, तो पावर किसके बराबर आ गया 25 वाट। इस मेथड से आप कर सकते हो, और भी बहुत सारे मेथड हैं, आपको जो अच्छा लगे। मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के स्केयर के। तो आपको P2 निकालना है, मतलब नई पावर कंज्यूम निकालनी है, वो किसके बराबर होगी, P1 इंटू V2, जो नया हमारे क्या है वोल्टेज है, डिवाइडेड बाई जो पुरानी वोल्टेज है, उन दोनों का स्केयर कर दो, तो आपको P2 मिल जाएगा। तो ये आंसर। आगे है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो यहाँ से भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी में 2-3 इसके न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो भी देख के चले जाइए। 3 आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनका ईएमएफ 2 वोल्टेज है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, टर्मिनल वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। जब 5 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है आर। तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर ओम्स का लगाया, हमें करंट मिल गया। अब यूजिंग हमें कुछ इक्वेशंस हैं जो आपके सिलेबस में है रिलेटेड टू इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह, जो भी रिलेशंस हैं इनके, उनको आप याद कर लीजिए। तो एक में इंपॉर्टेंट जो आपके फार्मूलेस हैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा जो कि सुबह तक अपलोड होगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के बाद मैं वो वाली वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे फार्मूलेस आपको रिवाइज करा दूंगा। तो एग्जाम से पहले उसको देख के जाइएगा। तो इक्वल्स टू वी प्लस आई आर होता है, अभी ई की वैल्यू भी 2 है दी हुई है, और वी भी हमें पता है, और आई इंटू आर, आर हमें निकालना है, 0.3 करंट भी आ गया हमारा, तो आर इक्वल कितना आ गया 1.67 ओम। अब 3 सेल्स हैं पैरेलल में, उन्होंने बोला हुआ है कि 3 सेल्स पैरेलल में लगाया हुआ है, तो हर, तो आंसर क्या आएगा, आर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 ओम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनल वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। इसमें आपको रिलेशन याद होना चाहिए, आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर। नीचे दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी और एक्चुअल रेजिस्टेंस भी आता है, और ऊपर क्या आएगा, ई एम ऑफ द सेल। सारा कुछ दिया है, पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू। अब टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकलेगी, रेजिस्टेंस पता लग गया, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, वी इक्वल्स टू आई आर, तो आपका आंसर आ गया आर।
आर भी पता लग गया, बी भी पता लग गया। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के जो 2 यूनिट हैं उनके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक